वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 मई 2026 और 7 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि जायद तलवार 2026 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया और नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन प्रयागराज के अंदर हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी कोई भी एग्जाम हो, उस सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने 6 मई को क्या पढ़ा, एक बार उन क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी? तो वह है तमिलगा वेत्री कड़गम 108 सीटों के साथ। मैड्रिड ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने अलेक्जेंडर जरीरेव को हराकर खिताब जीता? जेनिक सिनर ने। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर रिपोर्टिंग के लिए 2026 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा को। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अब संख्या कितनी हो जाएगी? 37। किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? कर्नाटक की सरकार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन का उद्घाटन कब और कहां किया गया? नई दिल्ली में 5 से 6 मई को। और 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पे है? वो है तमिलनाडु। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन की। इसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है और पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है। तो 2026 का पूरा करंट मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 7 मई 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा तमिलनाडु विधानसभा के बारे में, आज अपने पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। दिल्ली का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? आपने लगभग तो अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसमें टोटल सीटें कितनी जीती? 206। टोटल विधानसभा सीटें हैं 294, जिसमें से बीजेपी ने 206 सीटें जीत कर इसमें क्या है, अपनी सत्ता स्थापित की है। देखो, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 मतदान हुआ था 23 और 29 अप्रैल को। वोटों की गिनती हुई थी 4 मई को। ठीक है, ये तारीख याद रखना। विधानसभा सीटें हैं 294 और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी ने यहाँ पे 206 सीटें जीतकर अपनी सत्ता हासिल कर ली। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की 15 साल की जो सत्ता है वो समाप्त हो चुकी है। इससे पहले आपको पता है ममता बनर्जी है वो टीएमसी, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की थी, उनकी सत्ता समाप्त हो गई है। और कल आपको बताया 7 मई यानी कि 6 मई तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये लगभग 2011 से ना ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल की सीएम थी, लेकिन अब की बार बीजेपी ने यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख से अधिक ज़्यादा वोट मिले हैं। सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को 45.84% वोट मिले हैं। कुल सीटें मैंने बताई दी 206। और पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का जो शपथ समारोह होगा वो 9 मई 2026 को रहेगा। आज बैठक होगी, इसमें निर्णय होगा भी किसको सीएम बनाया जाएगा और 9 मई को यहाँ पे शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। डेली का एक क्वेश्चन इस प्रकार पढ़ेंगे। जायद तलवार 2026 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है? तो जायद तलवार 2026 ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ये हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच। इसके बीच है
भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार 2026 का आयोजन हुआ। ये है समुद्री अभ्यास। कौन सा है? समुद्री अभ्यास हुआ है, याद रखना। ठीक है, तो अभ्यास का नाम जायद तलवार 2026 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, और आयोजन समापन हुआ इसका 6 मई को। और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाना, और ये अभ्यास आमतौर पर अबू धाबी के तट पर आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है, अबू धाबी के अंदर हुआ है। कौन सा? जायद तलवार 2026 भारत और यूएई के बीच। प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी प्रकार का मिल जाएगा, करंट अफेयर्स में चर्चित में। तो प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो ये है लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का विकास। क्या है? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना, ये प्रोजेक्ट कुशा संबंधित है। और इसका जो विकास करता है वो है डीआरडीओ। कौन है विकासकर्ता? कौन है इसका? डीआरडीओ। देखो, परियोजना का नाम प्रोजेक्ट कुशा। विकास करता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ द्वारा इसका विकास करता। प्रकृति स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। मारक क्षमता इसकी लगभग 350 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है। और दुश्मन के विमानों को मार गिराने में सक्षम, ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम रहे, ये इसके अंदर इतनी क्षमता है। और भारतीय S-400 या S-400 किलर के रूप में इसको देखा जा रहा है। जैसे S-400 मिसाइल है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको देखा जा रहा है। ये देखो तस्वीर में प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। डीआरडीओ द्वारा इसका विकास करता है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये जितने भी भारत के अंदर पहले है ना, अब ये देखो तस्वीर के अंदर इस प्रकार मोती आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित है किया जा रहा है? तो हजारीबाग झारखंड के अंदर। कहाँ पे? हजारीबाग है झारखंड में, जहाँ पे भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। देखो डिटेल, हजारीबाग झारखंड भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विकास के तहत किया जा रहा है। संयुक्त रूप से किसके साथ? एक तो केंद्रीय मत्स्य विभाग और झारखंड सरकार है इनके साथ में। इसमें लागत आएगी टोटल लगभग 22 करोड़ रुपए, और उत्पादन रहेगा 1 लाख से अधिक मोती उत्पादित किए जाएंगे। इस क्षेत्र में तेजी से मीठे पानी के मोती उत्पादन का प्रमुख केंद्र ये बन रहा है। इनकी तेजी से मीठे पानी के मोती, क्या बात है भी, ठीक है, इसका उत्पादन का ये प्रमुख केंद्र बन रहा है हजारीबाग झारखंड। इसको क्या नाम दे दिया? ये भारत का पहला यहाँ पे मोती पालन क्लस्टर बनेगा। और क्योंकि जल्द ही ये मीठे पानी के मोती का उत्पादन कर, और लगभग 1 लाख से अधिक मोती उत्पादित कर चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा विकास योजना है उसी के अकॉर्डिंग इसका विकास परियोजना चल रही है। स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? स्वास्थ्य भारत पोर्टल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है। क्योंकि अभी नई दिल्ली में मैंने बताया था ना, 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत हुई है। देखो, पोर्टल का नाम स्वास्थ्य भारत पोर्टल शुभारंभ किया गया जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अवसर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नवाचार एवं समावेशिता विषय पर आधारित था। ये उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल एकीकरण, नागरिकों को सुगम और तेज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना और डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसका स्वास्थ्य भारत पोर्टल का, जिसकी शुरुआत हमारे स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश जी नड्डा द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान रखना, कौन से अवसर पर? 10वां राष्ट्रीय शिखर की शुरुआत की गई। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े गजब के हैं, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ये देखो आपके सामने तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और इनके साथ में थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो इन्होंने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन किया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आयोजन का नाम नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026।
उद्घाटनकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 4 मई 2026 को 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चला था। स्थान प्रयागराज में। अब आयोजक याद रखना इसमें, एक तो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड और एक है भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड और एक है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मल्टीफैक्चरिंग्स के सहयोग से इसका आयोजक किया गया। तो ये 3 आयोजक है मुख्य रूप से इसके अंदर है। और उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन को मजबूत करना और सेना और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाना और आधुनिक सैन्य तकनीक को करना। हालांकि बहुत ही कम चांस से भी उद्देश्य तो आता ही नहीं है, लेकिन थीम आपके लिए जरूरी है। क्या है थीम? रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक कौशल का संगम है। त्रिवेणी में मतलब एक प्रौद्योगिकी, एक उद्योग और एक है सैनिक कौशल, ये आगे में त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो ये आपको इसकी थीम याद रखनी है बढ़िया तरीके से। भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए नए 18वें रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये लीजिए भी, भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया है नया 18वां रेलवे जोन जो तटीय दक्षिणी तटीय रेलवे होगा, उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, तो भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया है 18वां नया रेलवे जोन बन गया दक्षिणी तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, याद रखना। तो जोन का नाम दक्षिणी तटीय रेलवे, कहाँ पे? भारतीय रेलवे का ये 18वां जोन है। शुरू होगा ये 1 जून 2026 से। मुख्यालय रहेगा इसका विशाखापट्टनम में। भूमि आवंटन 52.2 एकड़। क्षेत्र रहेगा मुदासरलोवा क्षेत्र है हैदराबाद, ये विशाखापट्टनम का। ठीक है, तो 1 जून 2026 से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें शामिल डिवीजन देखो, गुंटूकल, गुंटूर और विजयवाड़ा, ये 3 स्थान रहेंगे। मुख्यालय की आधारशिला जनवरी 2025 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आधारशिला रखी गई। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का 18वां जोन दक्षिणी तटीय रेलवे है, 1 जून 2026 से अपना परिचालन शुरू करेगा। ठीक है, भारत और किस देश के बीच 5 मई 2026 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित हुई है? ये देखो, लगातार ये बैठक मैं आपको करवा रहा हूँ। अभी हुई है भारत और अल्जीरिया के बीच में। इसके बीच में लगातार मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसी के साथ बैठक होती है, क्योंकि सीधा प्रश्न एक आधा छप जाएगा। तो भारत और अल्जीरिया के बीच में 5 मई 2026 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की जा चुकी है। भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक 5 मई 2026, स्थान नई दिल्ली। सह अध्यक्षता भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद और मेजर जनरल कायद नूर एडदीन, ये है अल्जीरी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ, तो ये शामिल थे। भारत अल्जीरिया रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु उत्तरदायी कार्य प्रणाली नियमों पर हस्ताक्षर करना। ठीक है, तो ये बैठक आपको निश्चित रखनी है। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत सरकार ने श्री शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। यहाँ पे पहले जो प्रसार भारती है ना, वो थी इनसे पहले। ठीक है, ये जो उनको नियुक्त कर दिया, तो यहाँ पे अब ये पद खाली हो गया, तो यहाँ पे श्री शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। रेम्स डॉक बाजार का दूसरा संस्करण 16 से 18 जून 2026 तक 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ मुंबई के NFDC कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाएगा। तो दूसरा संस्करण होगा इसका मुंबई के अंदर 16 से लेकर 18 जून 2026 का, वेब्स डॉक बाजार का। इसके अलावा किम्मी एंटलोनी ने मियामी ग्रांड पिक्स 2026 जीता है। 19 वर्षीय मर्सिडीज ड्राइवर फॉर्मूला 1 इतिहास के पहले ऐसे ड्राइवर बने जिन्होंने अपने करियर की शुरुआती तीनों रेस पोल पोजीशन से जीती है। तो याद रखना, मियामी ग्रांड पिक्स जीता है किमी एंटोलिन ने। और जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद दरबार मूव फिर से शुरू हुआ है। इस दौरान सचिवालय और सरकारी कार्यालय है वो जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होकर 6 महीने वहीं काम करेंगे। जम्मू से वो कहाँ गए? श्रीनगर से शिफ्ट हो गए, 6 महीने वहीं काम करेंगे। 4 साल बाद ये दरबार मूव का मतलब दरबार को कहीं और शिफ्ट करना। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सिनबैक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हो रहा है? भारत और
कंबोडिया के बीच। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151, 157, 180, 120। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सीटों का कितना प्रतिशत से हो सकती है? अधिकतम 15%। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? 95। किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 कर दी? 15वें संविधान संशोधन 1963। और अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य घोषित करता है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के आधार पे वो क्या है? परामर्श पे उसको क्या है, जो सांसद है उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब फिर देखो आपके लिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 की किस धारा में नियुक्ति का उल्लेख है? राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? और ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हैं। आज आपको लोक सेवा आयोग, राजस्थान महिला आयोग और निर्वाचन आयोग के बारे में से पढ़ना है और लोकायुक्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये फर्स्ट ग्रेड 1.0 और 2.0 दोनों की दोनों बाजार के अंदर उपलब्ध है। और स्कूल व्याख्याता की अपनी करंट की टेस्टरी चल रही है। सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीएटी है, इन सब का आपके लिए करंट अफेयर्स चला जा रहा है। तो वो आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों का करंट मिल रहा है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से लगातार आपको करंट की क्लास भी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।